हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। ये है चैप्टर नंबर 53 एंड चैप्टर नंबर 52 में हमने बात की थी ब्लेंडर के एक कूल एड ऑन के बारे में जिसका नाम था भूल टूल। आई होप आपने मेरी वीडियो देख ली, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया आप कैसे उस भूल टूल को यूज़ करके बहुत जल्दी आप कोई भी एक मॉडल को रेडी कर सकते हैं विदाउट किसी वर्टिसेस को मूव करे हुए। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो जाइए उस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड आज हम जिस एड ऑन के बारे में बात करने वाले हैं वो भी एक काफ़ी यूज़फुल एड ऑन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एड ऑन है जिसका नाम है रियल स्नो। एंड ये बेसिकली एक पूरा प्रोसीजरल एड ऑन है। बेसिकली प्रोसीजरल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमें जो मटेरियल मिलता है यहाँ पे जो स्नो का है वो पूरे प्रोसीजरल मटेरियल होता है। अगर मैं इसको अपना रेंडरिंग मोड में दिखाऊँ तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटली प्रोसीजर मटेरियल होता है और हमारे पास इसके नोट्स भी यहाँ पर होते हैं। तो अगर आपको नोट्स देखने की इसने कैसे ये बनाया है तो हम यहाँ से उसको देख के आप इसमें कोई भी अगर चेंजेस करना चाहते हैं, अगर आप कोई कलर चेंज करना चाहते हैं स्नो का, वो भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी। तो वो भी हम यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आप इस एड ऑन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके कितने फ़ायदे हैं यूज़ करने के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिलीट करता हूँ अपने इस स्नो को बेसिकली, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए अभी, हमको इसे मंकी चाहिए। एंड अगर आपको ये एड ऑन इंस्टॉल करना है तो जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ, आपको एडिट में जाना है, प्रेफरेंस में जाना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा उस एड ऑन का नाम। इसका नाम है रियल स्नो। तो मैंने यहाँ पर रियल स्नो लिखा और यहाँ पर हमारे पास वो एड ऑन यहाँ पर आ गया है। आपको जैसे यहाँ से इसे चेक करना है और देन उसके बाद सेव प्रेफरेंस करना है। ओके, देन उसके बाद मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ एंड जैसे ही आप एन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में तो आपके पास यहाँ पे एक एड ऑन आएगा जिसका नाम होगा रियल स्नो। तो यहाँ बहुत छोटा सा एड ऑन है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको बहुत इजीली से समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्नो, उसके बाद हमारा लिखा आता है कवरेज एंड उसके बाद आता है हाइट एंड फिर है सिलेक्टेड फेसेस। तो अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर स्नो डालनी है तो आपको क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को बस सिलेक्ट करना है और देन यहाँ पे क्लिक करना है ऐड स्नो और यहाँ पे वो स्नो ऐड कर देगा। उसको जैसे भी ऐड करना होगा वो एक अकॉर्डिंग टू उसका जो भी प्रोसेस होगा वो उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को यहाँ पे स्नो ऐड कर देगा। ओके, देन यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है, वो आता है हाइट का बेसिकली। तो हाइट बेसिकली क्या होती है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास जो ये बेसिकली जो एक्सजरेशन है, जो यहाँ पे ये उबड़ खाबड़ सा आपको दिख रहा है स्नो का, अगर आपको ये इंक्रीज़ करनी है या फिर आपको ये डिक्रीज़ करनी है तो आप यहाँ से वो चीज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको कितना स्मूथ चाहिए और कितना आपको रफ चाहिए यहाँ पे स्नो, उस चीज़ के लिए यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है। तो मैं आपको एक बार दोबारा से यूज़ करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए मैंने उसको डिलीट किया, स्नो को दोबारा से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और उस टाइम मैंने हाइट कर दी 0.7 मान लीजिए और फिर मैंने किया ऐड स्नो। तो अगर आप देखेंगे हमारे पास हाइट जो है वो ज़्यादा हो गई है, मतलब बेसिकली जो उसके अंदर जो बम्प मैप है वो ज़्यादा हो गया है और पहले के मुकाबले, और हमारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा और हैवी दिखने लग गई है। ठीक है, और इसी के में अगर मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूँ, मतलब अभी ये 0.7 अगर मैं इसको 0.1 कर दूँ तो आप ध्यान से देखिएगा हमारे पास जो मैश, जो हमारा जो स्नो की क्वान्टिटी होगी वो कम होगी और काफ़ी ये थिन दिखेगा और इतना ज़्यादा मतलब हमें उसमें हाइट नहीं दिखेगी और ज़्यादा जगहों पे ये सेपरेट होगा, मतलब ज़्यादा जगहों पे ये फैलेगा बेसिकली। ओके, एंड यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं वो है कवरेज, बेसिकली जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कवरेज क्या अभी बेसिकली पूरा 100% दे रहा है अपना, जितना इसका हो सकता है। अगर आप चाहते हैं इसको कम करना, अगर मैंने इसको 30% कर दिया मान लीजिए और फिर मैंने किया ऐड स्नो, तो ये सिर्फ 30% स्नो ऐड करेगा, आप ध्यान से देखिए। ओके, एंड वैसे ही अगर मैंने इसको कर दिया 80% तो ये 80% स्नो ऐड करेगा, कुछ ऐसे। ओके, एंड यहाँ पर एक और ऑप्शन है वो है सिलेक्टेड फेसेस। सो सिलेक्टेड फेसेस कैसे यूज़ होता है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। उसके लिए मैं इसको करता हूँ हाइट थोड़ी देर के लिए और इनेबल करता हूँ अपना ये गैस सिलेंडर जो हमने लास्ट वीडियो में भी यूज़ किया था। तो मैं गया इसके एडिट मोड में, प्रेसिंग दी टैब, और मैंने यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, कुछ फेसेस मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। मान लीजिए मेरे को सिर्फ इन फेसेस में यहाँ पर मुझे स्नो चाहिए। ठीक है, इन फेसेस में यहाँ पर सिर्फ इतने में मुझे चाहिए स्नो और मुझे पूरे ऑब्जेक्ट में स्नो नहीं चाहिए मान लीजिए। ठीक है, मुझे सिर्फ इन फेसेस में और थोड़ा बहुत यहाँ मुझे चाहिए बेसिकली, अगर मुझे चाहिए तो। ठीक है, और मुझे पूरे ऑब्जेक्ट में कहीं स्नो नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ ये अपने फेसेस सिलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पे क्लिक करा सिलेक्टेड फेसेस। उसके बाद मैं करूँगा ऐड स्नो। तो जो स्नो होगी सिर्फ उन्हीं फेसेस पे ऐड होगी जहाँ जहाँ पे हमने फेसेस सेलेक्ट किए थे। वो आप ध्यान से देखिए तो हमारे पास यहाँ पर देखिए हमने ये फेसेस सेलेक्ट किए थे और थोड़ा सा एरिया हमने यहाँ का सिलेक्ट किया था। तो हमने थोड़ा ज़्यादा था, पर उसने अकॉर्डिंग टू अपने एडजस्टमेंट से जो भी उतना एरिया उसका कवर कर सकता था उसने उतने एरिया में स्नो डाल दी। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने इसको डिलीट किया अभी के लिए और मैंने ये वाला एरिया में भी हमको मान लो स्नो चाहिए, ये ऊपर वाले पार्ट में थोड़ा सा मैं इसको प्लस से इंक्रीज़ कर देता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है,
एंड उसके बाद फिर दोबारा मैंने क्लिक किया सिलेक्टेड फेस, देन मैंने किया ऐड स्नो। तो आप देखिए उसने यहाँ भी स्नो दे दी, यहाँ भी स्नो दे दी और यहाँ भी स्नो दे दी। तो ये काम करता है हमारा सिलेक्टेड फेसेस, और ये काफ़ी जगहों पे यूज़फुल होता है। मान लीजिए अगर आप कोई घर में कोई स्नो डाल रहे हैं या फिर घर पे कहीं पे स्नो, तो आप चाहते हैं उसका जो ग्रिल है उस पर स्नो दिखे, ना कि पूरे ग्रिल में स्नो हो। तो वहाँ पे आप उस ग्रिल के पर्टिकुलर फेसेस को सिलेक्ट करके वहाँ पे स्नो ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसके मान लीजिए इसे डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्टेड फेसेस ऑन नहीं करता, तो आप देखिए कहाँ कहाँ में स्नो देगा। इसने देखिए नीचे भी हमें स्नो दी है, यहाँ भी इसने स्नो दे दी, और जहाँ भी उसे बैलेंस सरफेस दिखता है उसने वहाँ पर स्नो ऑटोमेटिक दे दी। तो ये होता है बेसिकली डिफरेंस बिटवीन सिलेक्टेड फेसेस और विदाउट सिलेक्टेड फेसेस। ओके, यहाँ पर वो रैंडमली लेता है अकॉर्डिंग टू सरफेस का कर्व कहाँ पर है, कर्व कितना जा रहा है, जहाँ पर उसे स्टेबिलिटी दिखती है वहाँ स्नो अपने आप ही यहाँ पर देखो डाल देता है। ओके, एंड इसी स्नो एड ऑन से आप ऐसा नहीं कि आपको अगर स्नो का एक लैंड बनाना है पूरा, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं इसको फिलहाल के लिए हाइड करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एक प्लेन, और उसको मैंने हल्का सा किया स्केल। ठीक है, फिर मैंने अप्लाई किया स्केल फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके एडिट मोड में गया, देन मैंने यहाँ पे सब डिवीज़न थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया, नंबर ऑफ कट मैंने 50 कर दिए। ठीक है, और फिर मैंने इस पर एक मॉडिफायर लगाया जिसका नाम है डिस्प्लेस मॉडिफायर। मैंने यहाँ पे क्लिक किया न्यू, देन उसके बाद ये अपने टेक्सचर प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पे मैंने कोई भी टेक्सचर प्रॉपर्टीज़ लगा दी, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर कुछ ऐसे, उसको मैंने कर दिया स्मूथ भी। ठीक है, अब यहाँ से हम उसकी वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी एक डाल रखा है, अगर आपको देखना है आप देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नहीं तो आपको प्लेलिस्ट में जाके भी इसका मिल जाएगा लिंक। ठीक है, मान लीजिए आपने ये बनाया, अब आपको यहाँ पे स्नो क्रिएट करनी है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इस पर क्लिक करोगे और ऐड स्नो कर दोगे। तो विद इन 30 सेकेंड, या फिर हो सकता है आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है, क्या जैसे आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है उस हिसाब से आपको ये रिज़ल्ट दे देता है। आप देखिए इसने काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक स्नो का एक पूरा ग्राउंड क्रिएट कर दिया, अगर आप ध्यान से देखें। ओके, तो ऐसे भी आप पूरा स्नो का एक लैंड क्रिएट कर सकते हैं। आपको बस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट देनी है और उसमें एक्सेलरेशन देनी है, और आने वाले 1-2 वीडियोज़ में और फ्री एड ऑन के बारे में बात करने वाला हूँ, जिससे हम हिल क्रिएट कर सकते हैं, लैंडस्केप बना सकते हैं। तो आने वाली 2-3 वीडियो सब एड ऑन पे होने वाली है, और ये सारे ही फ्री एड ऑन होने वाले हैं। तो आप उस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिए, आप बस उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ हमारा काम करता है ये रियल स्नो एड ऑन, जो कि काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी एक अच्छा एड ऑन है, जिसमें हमें शेडिंग भी मतलब जो हमारा प्रोसीजर शेडर है वो भी हमें मिलता है। हम यहाँ से जो भी चेंजेस हैं अकॉर्डिंग टू आवर सूटेबिलिटी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो से आज कुछ नया सीखने को मिला हो, आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी ब्लेंडर की पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए तो मैं नीचे एक ईमेल आईडी दे दूँगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपको पर्सनली ट्रेनिंग दे सकते हैं रीज़नेबल प्राइस में। तो अगर आप चाहते हैं ब्लेंडर की बेसिक्स की एक पर्सनल क्लासेस, तो आप मुझे वहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइस।